हेलो फ्रेंड्स, क्रिस इंग्लिश क्लासेस में आपका वेलकम है। मैं प्रताप सिंह कुशवाहा। देखिए फ्रेंड्स, सिंटैक्स जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं, सिंटैक्स चैप्टर इंटर लेवल के स्टूडेंट के लिए बहुत आवश्यक है। एग्जाम में इससे रिलेटेड 4-5 नंबर की चीज़ें पूछी जाती हैं। इससे आपकी ग्रामर अच्छी होती है और मार्क्स मिलते हैं। तो सिंटैक्स के आज के एक्सरसाइज में नाउन से रिलेटेड ये आप देख पा रहे हैं सेंटेंस। तो ये जितने भी सेंटेंस लिखे हुए हैं, 10 सेंटेंस मैंने इस एक्सरसाइज में रखे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। तो 10 सेंटेंस इसमें नाउन से रिलेटेड मिस्टेक्स हैं। अब क्या मिस्टेक है, आइए 10 सेंटेंस समझते हैं इसमें क्या मिस्टेक है और कैसे करेक्ट होंगे। तो सेंटेंस नंबर फर्स्ट है, हर हेयर्स आर कर्ली। अब इसमें क्या मिस्टेक है, मिस्टेक ये है कि ये हेयर नाउन है, इसका कभी प्लूरल नहीं होता है। हेयर मीन्स बाल, आप जानते हैं, जबकि इसमें हेयर में एस लगा हुआ है। तो फिर कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें एस नहीं लगता है, उनका प्लूरल नहीं बनता है। उसमें एक नाउन ये हेयर भी है, जबकि इसमें एस लगा हुआ है, तो ये एस गलत है। यदि आप इस एस को हटा देते हैं तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, हर हेयर आर कर्ली। ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। इसमें से आपको ये एस हटाना है। क्यों? क्योंकि हेयर ऐसा नाउन है जिसका प्लूरल एस से नहीं बनता, या ये यूं कहिए कि इसमें एस नहीं लगाया जाता है प्लूरल करने के लिए। तो अब ये सेंटेंस आपका सही है। दूसरा देखिए, अवर एल्डर्स गेव अस मैनी एडवाइजेस। अर्थ तो इसका यूं होता है हिंदी में कि हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें बहुत सी सलाहें दी। अब इसमें मिस्टेक क्या है? तो फ्रेंड्स, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके प्लूरल बनाने के लिए एस का यूज नहीं किया जाता है। तो उसके 2 रूल होते हैं, या तो आप उन्हें सिंगुलर में ही रखिए, या फिर अगर प्लूरल बनाना है तो प्लूरल बनाने के लिए दूसरी चीजें होती है, उसमें एस नहीं लगता है, जैसे कि इसमें लगा है। तो एक ऐसा ही नाउन है एडवाइज, ADVIC, आप देख पा रहे हैं, ये इसमें भी एस नहीं लगाया जाता है, यानी इसको आप प्लूरल में प्रयोग नहीं कर सकते। तो आपको यदि सेंटेंस करेक्ट करना है ये, तो आप यूं कर दीजिए, अवर एल्डर्स गेव अस मैनी एडवाइज, इसका आप एस हटा दीजिए। एक तो ये ऐसे सही हो जाएगा, इसमें आप एस नहीं लगा सकते हैं। और दूसरा, यदि आपको इसे प्लूरल में ही प्रयोग करना है, एडवाइस यदि आप चाहते हैं कि हम प्लूरल ही बनाएं, तो फिर आप इसको कर सकते हैं मैनी पीसेस, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं। तो ये प्लूरल आप देख पा रहे हैं, ये एडवाइस नहीं हुआ है, प्लूरल हुआ है पीसेस। तो ये 2 प्रकार से आप सेंटेंस करेक्ट कर सकते हैं। या तो इसका एडवाइस का ऐसा हटा दीजिए तो मैनी एडवाइस बच जाएगा, तब भी सही है, या फिर मैनी के बाद पीसेस ऑफ एडवाइस कर दिए, यानी पूरा सेंटेंस बन जाएगा, अवर एल्डर्स गेव अस मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। सेंटेंस आपका तब भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 सेंटेंस हो गए। तीसरा, आई गेव मैनी वर्क टू डू। अब इसमें क्या मिस्टेक है, आप एक एडवर्ब देखें मैनी, तो मैनी एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, जबकि इसमें जो नाउन है ये काउंटेबल नाउन नहीं है। तो जब अनकाउंटेबल नाउन होता है तो फिर उसके साथ मैनी नहीं मच का प्रयोग होता है, तो इसमें आप लगा देंगे मच। सेंटेंस आपका बन जाएगा, आई हैव मच वर्क टू डू, यानी मेरे पास करने के लिए बहुत सा काम है। तो ये मैनी गलत था, क्योंकि मैनी काउंटेबल के साथ लगता है, जबकि वर्क अनकाउंटेबल है। चौथा देख, सी हैज सोल्ड ऑल हर फर्नीचर्स। अब इसमें भी आप देख पा रहे हैं फर्नीचर्स। तो अभी जैसे आप सेंटेंस नंबर पहला और दूसरा देख चुके हैं, इसमें हेयर में एस लगा था, एडवाइज में एस लगा था, ऐसा ही नाउन होता है फर्नीचर। फर्नीचर में भी आप एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसमें से आपको ये एस हटा देना है, फिर आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, यानी करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, सी हैज सोल्ड ऑल हर फर्नीचर। अब ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। 5वां सेंटेंस देखें,
द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश आर वेरी चार्मिंग। इसमें क्या मिस्टेक है? इसमें भी सेम मिस्टेक वही है जो सेंटेंस नंबर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में थी। सीनरी भी एक ऐसा नाउन है जिसमें आप ये ऐसा लिखा जाता है सीनरी, सीनरी माने दृश्य, ये है सिंगुलर। तो सीनरी में भी आप एस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो इसका जो ये सीनरीज लिखा था ये पार्ट इसका गलत है। तब आपको क्या करना है, इस सीनरीज की जगह सीनरी कर देना है, यानी द सीनरी ऑफ हिमाचल प्रदेश आर वेरी चार्मिंग। अब सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। और हाँ, और इसके साथ वर्ब आपको सिंगुलर लगानी होगी, तो इस आर की जगह आप कर देंगे एच, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन में ही प्रयोग होते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। छठवां सेंटेंस देखें, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब इसमें कहाँ मिस्टेक है? इसमें मिस्टेक है यहाँ। क्या मिस्टेक है? जो कैटल है, कैटल मीन्स मवेशी यानी जानवर, ये अपने आप में प्लूरल है, ये ई तक, ये कैटल CATTLE ये अपने आप में प्लूरल है। इसको प्लूरल करने के लिए एस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तब आपको इसमें से एस हटाना पड़ेगा, और ये प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगी रहेगी, यानी करेक्ट सेंटेंस बनेगा द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसमें से आपको ये एस मिस करना पड़ेगा और सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए सातवां सेंटेंस देखें, आई वांट अ पेपर। आपको निश्चित ही सेंटेंस में कोई कंफ्यूजन नहीं लग रहा होगा कि ये तो करेक्ट है, लेकिन नहीं, ये सब गलत है। अब गलत क्या है? पेपर, ए पेपर नहीं, इसको लिखा जाएगा आ पीस ऑफ पेपर, आ पीस ऑफ पेपर। तो ये आपको लगा देना है इसमें। अब ये करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस आपका, आई वांट आ पीस ऑफ पेपर। मुझे एक कागज का टुकड़ा चाहिए, यानी अब इसका अर्थ होगा मुझे एक कागज चाहिए। इसमें आप यदि ये पेपर रखते हैं तो फिर सेंटेंस आपका गलत है। गौर से देख लीजिए, ये सेंटेंस बहुत कंफ्यूजिंग करने वाला सेंटेंस है। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा आई वांट अ पीस ऑफ पेपर। चलिए आठवां सेंटेंस देखते हैं, सी ब्रिंग्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। अर्थ तो इसका यूं होता है कि वह बाजार से फल और सब्जियां लाती है। अब इसमें क्या मिस्टेक है? इसमें मिस्टेक ये है कि दो ऑब्जेक्ट हैं इसमें, एक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और ये एंड से जुड़े हुए हैं। देखिए आप, तो इसका रूल ये है कि जब दो ऑब्जेक्ट प्लूरल हों और दोनों ऑब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड हों, जैसे कि ये फल और सब्जियां कौन लाती है? सी। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये दोनों रिलेटेड हैं सी से। तो इसका रूल ये होता है कि भले ही दो सब्जेक्ट प्लूरल में लिखे हों, तो आपको करेक्ट करने के लिए करना, और भी एंड से जुड़े हो तो आपको क्या करना है, प्लूरल सिर्फ पीछे वाले नाउन का बनेगा, आगे वाले का नहीं। जबकि इसमें आप देख पा रहे हैं यहां भी फ्रूट्स लिखा हुआ है। तो एक ही सब्जेक्ट के एंड से जुड़े हुए दो ऑब्जेक्ट दोनों प्लूरल में नहीं हो सकते हैं। अगर प्लूरल होगा तो पीछे वाला हो सकता है, आगे वाला नाउन प्लूरल नहीं होता है। तो इस फ्रूट्स का आपको ऐसा हटाना पड़ेगा। अब ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा सी ब्रिंग्स फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। अब ये सेंटेंस आपका सही है। नौवां सेंटेंस देखते हैं, यू मस्ट कंटिन्यू योर स्टडी। आपको अपना अध्ययन जारी रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, स्टडी अकेला नहीं लिखा जाता है, स्टडी सिंगुलर नहीं, यहां होना चाहिए स्टडीज। स्टडीज यानी जितनी भी प्रकार की आप स्टडियां कर रहे हैं वो सब जारी रखना चाहिए। एक स्टडी नहीं होता, जितना आप उसमें एक्टिविटीज करते हैं वो प्लूरल हो जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पर स्टडीज हो जाएगा। इसमें लिखना, पढ़ना और अन्य एक्टिविटीज सब आ जाता है स्टडीज में, तभी ये प्लूरल होता है। तो आप स्टडी की जगह स्टडीज कर देंगे, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। 10वां और लास्ट सेंटेंस देखें फ्रेंड्स, दे गो टू आगरा ड्यूरिंग द समर वैकेशंस। तो देखें समर वैकेशन में एस लगा हुआ है, यहीं ये मिस्टेक है। समर वैकेशन माने ही होती है गर्मी की छुट्टियां, तो समर वैकेशन अपने आप में प्लूरल है, इसे प्लूरल करने के लिए इस एस की आवश्यकता नहीं है। तो आपको ये एस हटाना होगा, यानी करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा
दे गो टू आगरा ड्यूरिंग द समर वैकेशन। और आपका ये सेंटेंस करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये नाउन से रिलेटेड एक्सरसाइज पसंद आई होगी। आपने नाउन से रिलेटेड रूल सीखे होंगे, और ऐसे ही और यदि आप रूल सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल क्रिस इंग्लिश क्लासेस को प्लीज यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।